नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का शुभोदय फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं फार्मेकोलॉजी का लेक्चर, यूनिट नंबर 2, फार्मेकोलॉजी सेकंड वाला, ठीक है, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है आपके ड्रग यूज्ड ऑन यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन कौन सी ड्रग्स होती है, क्या क्या है इसमें, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स होती क्या है भाई? हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उससे पहले पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का जो हेडिंग है उसका नाम, उसका मतलब क्या है। तो जैसे डायूरेटिक्स है, तो डायूरेटिक्स क्या होती है? यहाँ पे देखो, एन एजेंट विच इंक्रीज यूरिन एंड सोल्यूट एक्सक्रीशन। मतलब मतलब यह है कि सर, जो डायूरेटिक्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं या ऐसी ड्रग्स होती है डायूरेटिक्स की, जो कि यूरिन को इंक्रीज करे, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन है उनको इंक्रीज करे। कैसे इंक्रीज होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एक्सक्रेशन होगा, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन और सोल्यूट एक्सक्रेशन है, जो भी सोल्यूट्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, जो भी सोल्यूट्स है उनको क्या करें? इंक्रीज करें, वो होते हैं डायूरेटिक्स। यूजेस की बात कर लेते हैं, डायूरेटिक्स कब काम में ली जाती है यूजेस। तो आ गया, कोई एडिमा हो जाए, एडिमा, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए, रीनल फेलियर, रीनल बोल दो, किडनी बोल दो, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा आपने एमएसएन में पढ़ाया है, मैंने बताया आपको, ठीक है। फोर्स्ड डायूरेसिस हो गया, और हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन हो जाती है तो हाइपरटेंशन के टाइम पे भी हम डायूरेटिक्स देते हैं। मोस्ट कॉमन डायूरेटिक्स जो हाइपरटेंशन के टाइम पे देते हैं हम, जो हॉस्पिटल में काम में ली जाती है, वो होती है फ्रोसेमाइड, ठीक है। जो क्या करती है, जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो डायूरेटिक्स के है, इसको हमने दो बेसिस पर क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से बेसिस पर? फर्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, टाइप्स के अकॉर्डिंग पर। तो टाइप के अकॉर्डिंग पर जैसे आ गया हाई सेलिंग, या हाई सेलिंग बोल दो, इसको अपन बोल सकते हैं क्या? एफिकेसी। हाई एफिकेसी मतलब कि जो ज़्यादा एफिकेसी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन करता हो, ज़्यादा एक्सक्रेशन हो उससे, ठीक है। दूसरा हो गया थियाजाइड हो गया, तीसरा हो गया ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो गया, और चौथा हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू द टाइप्स हमने क्लासिफाइड कर दिया है कौन कौन से। हाई सेलिंग, जिसमें आ गया आपके पास लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स आ गया, इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रूसेमाइड और टोरसेमाइड, ठीक है। दूसरा है आपके पास थियाजाइड डायूरेटिक्स। जो थियाजाइड डायूरेटिक्स है, ये क्या करता है? ये आपके जो डीसीटी है, नाम सुना है आपने डीसीटी, उसमें एक्टिवेट होता है। डीसीटी आपने जो नेफ्रॉन की स्टडी करी हो, नेफ्रॉन की आपने वो देखा हो डायग्राम, तो उसमें आप क्या देखते हो? कुछ ऐसा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ये ऐसा नेफ्रॉन होता है। तो ये हो गया आपके पास बोवेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस वगैरह हो गया। ये होती है पीसीटी, ये होता है हेनले लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। ये होता है डीसीटी, डीसीटी, और ये है वो होता है सीटी, कोलेंट ट्यूब, ठीक है, या कनेक्टिव कलेक्टिंग ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है, या कॉन्वलेंट ट्यूब बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो थियाजाइड होता है, थियाजाइड कहाँ पे एक्टिवेट होता है? थियाजाइड कहाँ पे एक्टिवेट होता है? वो होता है सर डीसीटी में, ठीक है। और एक और है, जो भी आपने पढ़ा है आप मिस कर गए उसको, कौन सा? लूप डायूरेटिक्स। जो लूप डायूरेटिक्स है, अब इसका नाम से पता चल रहा है लूप, लूप का मतलब लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो फ्रूसेमाइड वगैरह है वो कहाँ पे एक्टिवेट होती है? वो होती है लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है। इसलिए इसका नाम दे दिया हमने लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो जो लूप डायूरेटिक्स है, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या एक्सक्रीशन करती है यूरिन का, एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए कौन कौन से? क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोराइड थियाजाइड, बेंज थाइजाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। ओस्मोटिक डायूरेटिक्स है जो कि आपके किस पर डिपेंडेंट होती है? ओस्मोटिक प्रेशर है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके एक्शन है, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स है, इसके एक्शन है वो किस पर डिपेंड होते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर पर। आसन जो दाब होता है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है, उस पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल हो गया मेनिटोल। अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, आपको कुछ मेडिसिन के बारे में पता हो, तो मेनिटोल नाम आपने सुना होगा, आईवी फ्लूइड, ठीक है। फोर्थ नंबर आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसका एग्जाम्पल हो गया एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। क्या है? एसिटाजोलामाइड, ओके। जोलामाइड, आई डी ओ लगा दो लास्ट में, जैसे फ्रूसामाइड है वैसे जोलामाइड हो गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट देख लिया हमने कौन से बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। नेक्स्ट आता है एफिकेसी। अभी जो हमने देखा था फर्स्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या है, इसको अगर ये आप काट देते हो, यहाँ से आप ये निकाल दो, ठीक है, और डायरेक्ट लिख दो लूप डायरेक्टिक्स। नेक्स्ट आता है एफिकेसी के अकॉर्डिंग। हमने एफिकेसी के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। हाई एफिकेसी, हाई एफिकेसी में जो ज़्यादा प्रोडक्शन करे वो आ गया आपके पास लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स फ्रूसेमाइड, टोरेसेमाइड इसका एग्जाम्पल हो गया। मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स, इसमें वो थियाजाइड आ गया, और थियाजाइड डायूरेटिक्स, जो थियाजाइड है वो कहाँ पे करता है, फिर वो करता है डीसीटी में, बिल्कुल सही। और जो लूप है वो करता है लूप ऑफ हेनले में। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है आपके पास वीक डायूरेटिक्स। वीक डायूरेटिक्स कमजोर, मतलब कि जो कम करे, अपना जो इफेक्ट है वो कम डाले। अब डायूरेटिक्स क्या करेंगे, डायूरेटिक्स करेंगे यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन है वो बढ़ाएंगे। तो जो वीक है, वीक जो कम बढ़ाएंगे, ठीक। तो इसमें आ गया आपके पास एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सर एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आ गया। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में क्या कौन सा आता है, मैनिटोल आता है। और एक आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, जो कि पोटेशियम नाम से पता चलता है, पोटेशियम, पोटेशियम है, पोटेशियम को रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं अपन किसके, डायूरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट, यानी कि एक तरीके से हम इसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट दोनों सिमिलर होते हैं, नॉट सेम, सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं। एडवर्स इफेक्ट हो गया इसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। भाई हम डायूरेटिक्स लेंगे, हम डायूरेटिक्स इनटेक करेंगे, इनटेक करेंगे डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ाएंगे, मतलब कि बॉडी में से यूरिन बाहर निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। तो यूरिन जब बाहर निकलेगा तो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ सकती है। जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, कम हो सकती है। जब यूरिन बाहर निकल रहा है तो कम हो सकती है वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। हाइपर यूरिकीसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया हो गया। जीआईटी डिस्टर्बेंस हो गया। जीआईटी डिस्टर्बेंस से क्या समझते हो, मतलब कि माउथ टू एनस, माउथ टू एनस आपके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है जीआईटी से रिलेटेड, उन सभी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सभी में या कुछ में वो होते, कोई एलर्जिक हो जाए, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए। हाइपोग्लाइसेमिया, सबको पता है हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए। ऑटोटेक्सिसिटी, मतलब इसका मतलब होता है कि जो ईयर है, ईयर में हियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, सुनने की क्षमता वगैरह है कम हो जाए, ईयर प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ये तो देख ली सर हमने डायूरेटिक्स की बात। एक टर्म आती है आपके पास नेट्री यूरेटिक्स, यूरेटिक, नेट्री यूरेटिक आपकी एक टर्म आती है, ठीक है, लिख लेना इसको कॉपी के ऊपर या कहीं भी नोट डाल के लिख लो। नेट्री यूरेटिक क्या होती है, जो सोडियम के लेवल को इंक्रीज करे, एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम इज इंक्रीज। भाई डायूरेटिक्स क्या करती है, यूरिन के और सोल्यूट है उन दोनों के क्या करती है, एक्सक्रेशन को इंक्रीज करती है। जबकि नेट्री डायूरेटिक्स है, नेट्री यूरेटिक्स है, वो क्या करती है, सोडियम के एक्सक्रेशन को इंक्रीज करती है, ठीक है, लिख लिया। टर्म आ सकती है 2 नंबर में पूछ ले आपसे, या ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स नाम से पता चल रहा है, डायूरेटिक्स के आगे क्या लग गया, एंटी, मतलब कि जो डायूरेटिक्स है उसका उल्टा कौन करेगा, एंटी डायूरेटिक्स करेगा। तो डायूरेटिक्स क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। कौन सा वॉल्यूम, यूरिनरी वॉल्यूम है, यानी कि बॉडी के अंदर तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन यूरिन बाहर जा रहा है, तो एंड एंटी डायूरेटिक्स आर एजेंट दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम है उसको कम करता है। अपोजिंग डायूरेसिस, जो भी डायूरेटिक्स है उसका क्या है, उल्टा ही है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिड्यूस यूरिन फ्लो बाय एक्टिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी। भाई एक बात बताइए, जो वाटर है भाई किडनी के द्वारा वाटर को क्या कर लिया, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, वापस से अवशोषित कर लिया। तो अवशोषित कर लिया तो भाई किडनी में अवशोषित कर लिया तो बचा क्या है, फिर बचा है लेकिन कम बच रहा है, तो यूरिन, यूरिन क्या हो गया, कम जाएगा, कम बनेगा, कम प्रोडक्शन होगा यूरिन का। क्यों, क्योंकि वाटर को हमने रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, वाटर को हमने खींच लिया है, वाटर पानी है उसको हमने खींच लिया, तो आगे क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। बस वही बात आ गई यहाँ पे। जबकि इसमें क्या करते हैं अपन, अगर यहाँ पे होता कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो क्या होता, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता, यूरिन ज़्यादा बनता और वो बाहर निकलता, ठीक है। इंडिकेशन एंड यूजेस की बात करें, कब हम एंटी डायूरेटिक्स को काम में लेते हैं, कब लेना चाहिए, तो
क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिस इंसिपिडस, क्रेनियल बोल दो या फिर न्यूरो बोल दो, ठीक है। प्राइमरी नॉक्चूरनल एन्यूरेसिस, जिसे बोलते हूँ बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करते मतलब, ठीक है। वो नक्चूरिया होता है, आपने नाम सुना है नक्चूरिया, उस टाइम पर देते हैं इसको। भाई नक्चूरिया है जब बेड गीला कर रहा है। अब कोई बच्चा करे उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बड़ा कर रहा है, अडल्ट कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम पर हम एंटी डायरेटिक देंगे। क्यों देंगे? कि भाई एंटी डायरेटिक क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा और बेड वेटिंग नहीं होगा, बिस्तर वो गीला नहीं होगा रात में। ये आ गया नॉक्चूरिया एसोसिएटेड विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उस टाइम पर। जो नॉक्चूरिया होता है उस टाइम पर भी हम एंटी डायरेटिक्स देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी एंटी डायरेटिक्स है, तो वो आ गया आपके पास एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन हो गया, डेस्मोप्रेसिन हो गया, लाइप्रेसिन हो गया, थियाजाइड डायरेटिक्स। अब जो थियाजाइड डायरेटिक्स है, ये देखो आप, ये डायरेटिक्स में भी आ रहा है और एंटी डायरेटिक्स में भी आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या चक्कर है सर? इसका ये चक्कर है भाई, देखो आपने यहाँ पे देखा थियाजाइड कौन सी उसमें था क्लासिफिकेशंस में? सर वो था आपके मीडियम एफिकेसी में। तो मीडियम एफिकेसी मतलब ना तो वो कम कर रहा ना वो ज़्यादा कर रहा, कुछ नहीं कर रहा वो, इसलिए हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। एक हो गया मिससेलिनियस, ठीक है, ये आपके चैप्टर भी है, यूनिट भी है। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है आपके पास वो आती है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स से क्या समझते हो आप भाई? अब इसको हम देखो कैसे समझेंगे कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक आपके पास टॉपिक आया, हेडिंग आई, तो यूरिनरी से आपको पता है, यूरिनरी मतलब कि यूरिन हो गया एक तरीके से, और एंटीसेप्टिक आपने अलग ले लिया अगर, तो एंटीसेप्टिक हो गया अलग। एंटीसेप्टिक क्या करता है? बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करता है। तो अब लाइन पढ़ो, ड्रग्स यूज्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट्स ऐसी ड्रग्स जो कि यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके जो बैक्टीरिया है भाई जिससे वो फैल रहा है यूटीआई, उनके जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे या उन बैक्टीरिया को मार दे। क्या करे? ऐसी ड्रग्स जो कि यूटीआई फैला रहा है, ऐसी ड्रग्स जो यूटीआई फैला रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे या रोक दे या फिर उनको मार दे, उन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो होते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, तो यूरिनरी है तो यूरिन मतलब यूटीआई जो फैला रहा है उनके को, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे एक्शन करती है, तो देयर आर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स, ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स होती है जो क्या करती है, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया इन यूरिन, जो कि यूरिन में जितने भी अलग अलग स्पीसीज है बैक्टीरिया के, उन सभी की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। भाई बैक्टीरियोस्टेटिक्स, स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है? रोकना, स्टेटिक्स मतलब रोकना, रुक जाना, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को रोक जाना मतलब रोक देना, तो ये क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स है। एग्जाम्पल हो गया इसका नाइट्रोफुरेंटोन, ठीक है, नाइट्रोफुरेंटोन हो गया 50 mg की ड्रग्स होती है, ठीक है। कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, नाइट्रोफ्यूरेंसन मिलेगा, ठीक है, अलग अलग किताबों में। नेक्स्ट आता है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वही अभी पढ़ लिया हमने। इंडिकेशन एंड यूजेस, कब हम इसको इंडिकेशन करें, कब यूज ले इसको, तो आपके पास एक ड्रग्स होती है सल्फोनेमाइड है, वो क्या करती है? सल्फोनेमाइड आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कोज बाय ससेप्टिबल ऑर्गेन्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट। जो सल्फेनोमाइड ड्रग्स है, जो सल्फेनोमाइड है वो क्या करती है? ट्रीट करती है किसको? इन्फेक्शन, जो कि ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो फेल कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट को जो इन्फेक्टेड कर रहे हैं उनको ट्रीट करती है सल्फोनेमाइड। नेक्स्ट हो गया मेथेनामाइन इज यूज्ड टू प्रिवेंट रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं कौन? अब यहाँ पे तीन ड्रग्स हो गई आपके पास, सल्फेनोमाइड, मेथेनामाइड एंड ये वाली, ठीक है, नाइट्रोफुरेंटन। अब एडवर्स इफेक्ट की हम बात करते हैं, एडवर्स इफेक्ट में हो गया फीवर हो सकता है, मतलब साइड इफेक्ट एक तरीके से, रेसेस हो सकते हैं, रेसेस मतलब कि वो स्किन पर रेसेस हो जाते हैं आपके, क्रिस्टल यूरिया हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए, ठीक है, ये आपके पास एडवर्स इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी, तो देखो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी इज गिवन व्हेन द पेशेंट लॉस्ट मोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी बाय डायरिया, वोमिटिंग, फीवर एंड मेनी अदर कंडीशंस।
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी कब दी जाती है? कब दी जाती है? वो जब कोई पेशेंट है वो लॉस्ट मोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर दे, लॉस्ट कर दे कोई पेशेंट, तब ये दी जाती है। कब करता है वो? डायरिया हो गया, कोई डायरिया हो जाए, वोमिटिंग, फीवर और अदर जो रीज़न हो सकते हैं, अदर कंडीशन हो सकती है, अगर उस टाइम पर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लॉस हो जाए तो ये थेरेपी दी जाती है। ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द ओरल, ओरली हम ORS दे सकते हैं। पेरेंट्रल रूट से हम IV फ्लूइड लगा सकते हैं उसको, टू कंपेंसेट द लॉस, जो लॉस है उसको बचाने के लिए हम या तो ORS दे सकते हैं ओरली, या फिर IV फ्लूइड चला सकते हैं पेरेंट्रल रूट से। डिहाइड्रेशन अकर व्हेन मैसिव डायरिया विथ वाटरी स्टूल। डिहाइड्रेशन कब हो सकता है? जब मैसिव डायरिया हो जाए, किसके साथ? वाटरी स्टूल के साथ। वाटरी स्टूल आ जाए, ज़्यादा डायरिया हो जाए। देयर इज अ सीवियर लॉस ऑफ सोडियम, इस टाइम पे क्या हो जाता है? सीवियर लॉस ऑफ सोडियम या फिर सीवियर लॉस ऑफ सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब सुनो, किस किस का लॉस हुआ हमारे पास? सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। अभी आगे काम आएगा आपके पास यही, सोडियम, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें? जो डिहाइड्रेशन है उसके मैनेजमेंट के लिए हम रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के रिप्लेसमेंट करें, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स चढ़ाए हम ले टेक करें, इनटेक करें। द एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इज इंडिकेटेड, जो अब कैसे पता चलेगा भाई ये पेशेंट आया आपके पास? देख के कैसे पता चलेगा? कैसे आप इंडिकेट करेंगे उसको? तो उसके आगे आपके पास एक तो पल्स, BP, पल्स हो गया, BP हो गया, इनको चेक करो आप। ठीक है। कंडीशन ऑफ नेक वेन, जो नेक वेन है उसकी कंडीशन चेक करो, और ट्रिगर ऑफ स्किन, स्किन जो ट्रिगर है उसको देखो। मतलब क्या होगा? मतलब स्किन क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी हो जाएगी, मतलब स्किन में, मतलब स्क्रैच करोगे आप तो मतलब स्क्रैच हो जाएंगे उसमें। वो एड आता है ना भाई, ड्राई स्किन हो गई एक तरीके से, मॉइस्चराइजर का कोई एड आता है, बॉडी लोशन टाइप का उसका, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो नाखून से जैसे स्किन पर स्क्रैच करते हैं तो वो लाइन बन जाती है, तो वैसी स्किन हो जाएगी ड्राई। ठीक है। इन सीवियर डायरिया इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर एंड ग्लूकोज। जो सीवियर डायरिया है उस टाइम पर हमें क्या क्या देना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड ग्लूकोज देना चाहिए। इट इज शोन दैट वाटर and sodium absorption is enhanced by additions of glucose to oral replacement fluid. oral replacement of fluid, अब देखो आप, oral आपने देखा क्या है? ORS नाम सुना है आपने? ORS की कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ ORS। तो मैंने आपको अभी देखा, आपने कौन कौन से देखा? सोडियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, बाइकार्बोनेट की कमी हो गई। ठीक है। ORS में हमने क्या दे दिया? सोडियम, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, ठीक है, बाइकार्बोनेट नहीं दिया, बाइकार्बोनेट। ठीक है। सुनो, अब सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है ORS में? 2.6 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड की KCl, NaCl हो गया 1.5 ग्राम हो गया। ट्राइसोडियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम मतलब सोडियम के कितने हैं? 3 है। ठीक है। ट्राइसोडियम क्लोराइड हो गया, वो हो गया 2.9 ग्राम हो गया। ग्लूकोज 13.5 ग्राम। एंड वाटर ले लिया हमने 1000 ml, मतलब 1 लीटर पानी। कैसे तैयार करेंगे हम ORS सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे? हमने लिया 1 लीटर पानी, और जो ये कंपोजिशन है ORS के वो मिला देंगे। ठीक है, 1 लीटर पानी में। तो यही आपका लेक्चर था, हमने पढ़ लिया है यूरिनरी सिस्टम की जो जो ड्रग्स है सब पढ़ लिया हमने। ठीक है। इसके बाद नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वो तो पढ़ाया नहीं। क्या नहीं पढ़ाया? रास, ये सिस्टम आपने पढ़ाया नहीं, सिलेबस में दे रखा है, तो ये सिस्टम नहीं आएगा आपके। ये बस आपके एक तरीके से एना फिजियो है उससे रिलेटेड है कि भाई आपको ये पढ़ो जिससे आपको आगे समझ में आए, तो आपने पढ़ रखा है वो, ये नहीं आएगा आपके। जो पढ़ा है वो पढ़ लो, बस बहुत है। ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।